गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 11th की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। मैं आपका टीचर सौरभ शर्मा आपको फर्स्ट चैप्टर सेट्स के बारे में 1.5 तक पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 को स्टडी करेंगे। बिफोर रीचिंग दैट वी विल स्टडी सम लिटिल कॉन्सेप्ट विच आर इम्पोर्टेंट हियर। ओके, तो समझ लीजिए क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, अब जो है अभी तक तो हम लोग ये देख रहे थे कि सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन अब हम देखेंगे सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारा फोकस होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। ठीक है, जल्दी जल्दी करूंगा, ध्यान देते रहिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो पूछना। हर्षित, यस सर। हाँ वॉइस आ रही है ना? यस सर। हाँ, अच्छे से यस सर। ध्यान देते रहना। कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना। तो अगर कोई सेट ए दिया है ना, उसमें मान लीजिए आपके एलिमेंट हैं ए बी सी एंड डी। तो कितने एलिमेंट हैं? 4। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो इसको ऐसे लिखेंगे, हमेशा किसी सेट के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जब बात कर रही है तो उसको एन ए से लिख देंगे और 4 लिख देंगे, है ना। एन ए इक्वल टू 4 इस तरह लिख देंगे, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करेगा। इसी तरह अगर आपका कोई सेट बी है ना, इसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब सभी के सभी नेचुरल नंबर्स। ओके, तो b का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट्स आते हैं? इनफाइनाइट। ओके, तो ये बेसिक सी चीज है, बेसिक सी चीज है, तो ध्यान रखना। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। बस इसको समझिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी चीजें देखते हैं। वर्ड डिजॉइन का मैंने बताया था, मतलब याद हो आपको तो क्या होता है डिजॉइन? सर जो दोनों ए एंड बी सेट है वो ज्वाइन ना हो रहे हो। हाँ, टू सेट्स आर said to be disjoint, said to be disjoint if two sets A and B, लिख दीजिए A and B, two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B equal to 5। यानी कि दो चीजें ज्वाइंट कभी तभी नहीं होंगे जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, दोनों में कोई भी तालमेल नहीं होगा। एक्चुअल में ये रियल लाइफ का ही बात है। आप सोचिए कि कोई दो चीजें जुड़ी हुई नहीं है तो दोनों में कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं होगा जो एक दूसरे को टच कर रहा हो। ठीक है ना, दो चीजें अलग अलग है। जैसे दो पर्सन खड़े हैं, हाथ नहीं मिलाए तो दोनों डिजॉइंट है, जैसे ही हाथ मिलाएंगे दूसरे को टच किए तो जॉइंट हो गए। ऐसा ही कुछ है, तो ये बेसिक सी चीज है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में m है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में n है। तो अब खुद से सोच के बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितने होंगे? खुद से सोचिए एक बार। ऑप्शन में लिख रहा हूं, चूज करिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है m प्लस एन, दूसरा ऑप्शन है m प्लस एन माइनस m माइनस एन, तीसरा ऑप्शन है m माइनस एन, m प्लस एन माइनस 2mn। इनमें से कौन सा होगा? सोच के बताइए। ए यूनियन बी में तीनों जन है, वोट एक एक करके वोट बताइए। श्रुति अपना आंसर बताओ। श्रुति? यस सर। हाँ, क्या होगा? एम प्लस एन। ओके, एक वोट m प्लस एन को। शैलजा? सर एम प्लस एन। हर्षित? सर एम प्लस एन। ओके, तुम्हारा थर्ड? चलो ठीक है। अब देखिएगा, मैंने बोला कि एक बात देखिए, इस तरह देखिए, मैंने सेट ए बनाया 1 2 3 4 और सेट बी बनाया 4 5 6 7। तो अब बताइए, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आए? 1 2 1 2 3 4। अब 4 तो दो बार है तो एक ही बार काउंट करेंगे, 5 6 7, तो मतलब टोटल
6 एलिमेंट आए, सॉरी 7 एलिमेंट्स आए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 4 की जगह क्या होता, 8। अब कितने एलिमेंट आएंगे, हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया, क्योंकि यहाँ 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 4 एलिमेंट, टोटल किए 8 बन गया। ठीक है ना? पहले यानी कि ये 8 तब हुआ, ये m+n तभी हुआ जब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था। आया कि नहीं समझ में? तो हमारा m+n सही है। ठीक है, चलिए, तो हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि, अब ध्यान रखिएगा जो लिखने जा रहा हूं, if two sets A and B are disjoint, then number of elements in A union B is number of elements in A plus number of elements in B. ओके, ये बात समझ में आया? ये एग्जाम्पल अभी जो बनाया था उसी का है। लेकिन if two sets A and B are not disjoint, ठीक है ना, then number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। ये इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मैंने जो एग्जाम्पल बनाया था, सेट ए हमारा क्या था, 1 2 3 4। मैंने क्या बोला, दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं होंगे, यानी कि कोई एलिमेंट होगा कॉमन, तो 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 4। कौन सा एलिमेंट है जो दोनों कॉमन में है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 4 वाला एलिमेंट दोनों में कॉमन है, यानी कि एक एलिमेंट ऐसा है, तो -1। सॉल्व करेंगे 7 आया, 7 ए यूनियन बी। अब देख लीजिए ए यूनियन बी करके देखिए, ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 एक बार आएगा, 5 6 7। देखिए 7 एलिमेंट्स आए कि नहीं, तो यही चीज है। नहीं समझ में आया? श्रुति, शैलजा, आ गया सर। हर्षित, आ गया सर। तो इन दोनों फॉर्मूलेस को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? जब डिसजॉइंट हो उसके लिए ये, डिसजॉइंट ना हो तब ये। अब एक लास्ट फॉर्मूला और देख लीजिए, ये फॉर्मूला कैसे बना है, इसका डेरिवेशन हम लोग बाद में जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तब सीखेंगे, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स में आएगा इसका प्रूफ। अब देखिएगा, इसमें नेक्स्ट है आपका, अगर हमारा 3 सेट दिया हो, है ना, ए बी एंड सी, 3 सेट दिया हो, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वो वाला केस है जब तीनों 3 सेट दिए होते थे, याद करो ये वाला। हम लोग क्या करते थे, ए के सारे एलिमेंट लेते थे, बी के लेते थे, सी के ले लेते, तीनों को जोड़ दिया, उसमें से एक बार ये चीज, जब एक सर्किल के ऊपर ये रीजन आ रहा है, इसी के ऊपर दूसरा सर्किल आता है, तो ये रीजन 2 बार आ जाता है, इसीलिए एक बार माइनस किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी 2 बार नहीं किया जाता, एक बार। 2 बार माइनस करेंगे तो ये पूरा जगह ही गायब हो जाएगा। आपको ये फिगर चाहिए, ठीक है ना, या फिर ये वाला जो सेट बनता है ये चाहिए, इसमें एक रीजन ये वाला रहा, एक रीजन ये वाला, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो 2 बार रिपीट होने की वजह से इसको एक बार माइनस किया जाता है, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? तो ये फॉर्मूला है एक सिंपल सा,
अब इसके रिगार्डिंग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यानी कि अभी तक जो भी आपने सेट पढ़ा है ना, अब जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे ये उस चैप्टर का एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल नंबर 25 देख लीजिए, ठीक है। 25, 23, 25, 23 एंड 27 ये तीन एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 25, 23 एंड 27, इन तीन में से दो मैं बता दे रहा हूँ। कौन सा बताऊं? 25, 27 बता दे रहा हूँ, ठीक है। 23 सिंपल सा है, डायरेक्ट है जो अभी तक बताया। तो 25 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 25 क्या है? इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक फुटबॉल, ठीक है ना। एक क्लास में, आपका एक क्लास है, उसमें क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 35। नेक्स्ट जानकारी क्या दिया है? 24 लाइक फुटबॉल, 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट कितने हैं? 25। यानी कि इन 35 में से 25 लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह 16 लोग ऐसे हैं जो कि फुटबॉल पसंद करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, ठीक है ना, कितने हैं? 16। यानी कि इसमें से 16 ऐसे हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं। यानी कि आपको देख के क्लियर हो रहा होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों चीज पसंद करते होंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम। एक बात और दिया गया है कि हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई गेम पसंद करता है। यानी कि देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास हु डज नॉट लाइक एनी वन ऑफ द गेम, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि फॉर मतलब जितने भी 35 स्टूडेंट्स हैं वो या तो क्रिकेट पसंद करते हैं या तो फुटबॉल पसंद करते हैं। अभी चेक नहीं किया है। नेक्स्ट देखना, तो देखो लेट एक्स यहां पर कैसे करेंगे सॉल्यूशन में? लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु लाइक प्लेइंग क्रिकेट एंड वाई इज द सेट ऑफ, ठीक है। तो देखो लेट एक्स पहले सेट एक्स है, लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ, let x denote set of all student like cricket, and let y denotes set of all student like football, okay। नेक्स्ट देखिएगा, अब पहले आपको जो दोनों चीजें दी गई है उन्हें एक सेट माना कि मतलब 25 स्टूडेंट ऐसे जो क्रिकेट पसंद करते हैं और 16 स्टूडेंट ऐसे हैं, 16 स्टूडेंट का सेट ऐसा है जो फुटबॉल पसंद करता है। द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ द गेम्स, ठीक है ना। अब एक चीज और दिया गया है कि ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कि ये बोला गया है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो क्रिकेट या फुटबॉल ना पसंद करता हो। मतलब कोई ना कोई एक बंदा है जो दोनों में से एक गेम पसंद करता हो, या फिर हो सकता है दोनों पसंद करे। बट कोई भी इन 35 में से एक बच्चा भी ऐसा नहीं जो दोनों को ना पसंद करता हो। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट विच लाइक क्रिकेट और फुटबॉल या बोथ इज 35। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। आया समझ में कि ये यूनियन 35 कैसे हुआ? ये यूनियन 35 ऐसे हुआ कि आपको बोला गया है कि हर एक बच्चा कोई ना कोई एक गेम पसंद करता है, ठीक है ना। यानी कि सारे के सारे बच्चे या तो फुटबॉल पसंद करेंगे या तो क्रिकेट पसंद करेंगे या तो दोनों करेंगे। यानी कि n ऑफ x यूनियन y इज 35। अब देखिए आप लोग को पूछा है
how many students are there, how many students are there who like both the games. ओके कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम को पसंद करते हैं? कैसे करेंगे? फॉर्मूला अभी आप जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई. हो गया? बस इसकी वैल्यू पता करनी है आपको. इसको इधर कर दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए. ठीक है ना? तो ट्रांसपोज कर देंगे एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, तो क्या हो जाएगा? एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई. ओके वैल्यूज रख दीजिए सारी. 25 प्लस 16, 25 प्लस 16. ओके 25 प्लस 16 माइनस 35. सॉल्व कर देंगे इसको, आपका 41 माइनस 35 6. यानी कि 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम को पसंद करते हैं. आया समझ में? नहीं आया? सर पर बुक में तो 5 ही बता रखा है. 5 कैसे बताया? 24. अच्छा 25 लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. यहाँ मैंने 25 लिख दिया, उसमें 24 बोला है. ठीक है ना? तो वहां 5 हो जाएगा. ठीक है, कोई वैसी बात नहीं है. समझ में आया क्या? यहाँ 24 लिखा है, उसमें 24 कर देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा. और क्या, बस है ना? नहीं समझे? यस सर आ गया. हाँ तो बस क्या है, मतलब दिए गए कंडीशंस को किसी सेट को मानेंगे और हम लोग ये चीज तो जानते ही, और फिर उसे इस दिए गए फॉर्मूले से पता कर लेंगे. उसमें नॉन मतलब जो भी सिचुएशन नहीं दी गई है. एक एग्जांपल नंबर 27 देख लीजिए. ठीक है, देखिए एक मतलब जो भी कंट्री या सिटी जो भी दिया गया है वहां पर 200 इंडिविजुअल्स है. एग्जांपल नंबर 27 बता रहा हूँ, है ना? 200 इंडिविजुअल्स हैं. यही आपका यूनिवर्स है. 200 इंडिविजुअल्स हैं, उनमें से 120 जो है केमिकल नंबर 1, जो केमिकल नंबर 1 है उसके लिए एक्सपोज हो गए. यानी कि एक कोई छोटा सा टाउन वगैरह है या छोटा सा कोई गांव है, विलेज, वहां पर कोई केमिकल, कोई फैक्ट्री वगैरह, उसमें से केमिकल्स का रिलीज हो रहा है. उससे क्या है, 120 लोग केमिकल टाइप 1 से पीड़ित हो गए, मतलब डिजीज हो गया. एंड क्या बोलते हैं, 50 स्टूडेंट्स 50 इंडिविजुअल हैं जो C2 केमिकल से इफेक्टिव हैं. एंड 30 स्टूडेंट्स हैं जो C1 एंड C2 दोनों से हैं. C1 एंड C2 दोनों से हैं. यानी कि और आपको क्या बोला है कि फाइंड देयर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू C1 बट नॉट C2. इसको पता करना है. ठीक है ना? C1 से हो बट C2 से नहीं. ठीक है, एंड C2 बट नॉट C1, है ना? एंड केमिकल C1 और C2, ये तीनों चीज आपको पता करनी है एक एक करके. बहुत आसान है. ये देखिए, ये बता रहा है कि इन 200 इंडिविजुअल्स में से, ठीक है ना, अब आपको एक बात बोल रहा कि 200 इंडिविजुअल हैव स्किन डिसऑर्डर. ओके, स्किन डिसऑर्डर है. यानी कि एक बात बताइए ना, इस बात से ही क्लियर हो रहा है कि सारे के सारे जो 200 है सभी को स्किन डिसऑर्डर हुआ है, आइदर ऑफ एनी 2 केमिकल. ठीक है ना? इन्हीं 2 केमिकल की मदद से इनमें से इन सभी 200 लोगों को किसी ना किसी तरह का स्किन डिसऑर्डर हुआ है. तो अब देखिएगा, ये बता रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 को बता रहा है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 को बता रहा है, ये किसको बता रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 भी है, C2 भी, यानी कि C1 इंटरसेक्शन C2. ठीक है, अब इसको समझते हैं. C1 बट नॉट C2 का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि C1 में हो बट C2 में ना हो.
all those elements which belongs to C1 but not C2. इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर इन C2 बट नॉट इन C1. ठीक है ना, ध्यान देते रहिएगा. एंड लास्ट में इसमें देख लीजिए वेन डायग्राम C1 और C2. C1 और C2 का मतलब देख लीजिए, एक मिनट. The number of individuals, just a minute students, from Venn diagram is equal to ठीक है, C1 हो बट C2 ना हो, C1 हो बट C2 ना हो. ठीक है, एंड लास्ट वाला है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 यूनियन C2. ओके, अब देखते हैं, एक एक को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो आपको पहला देखिए, फ्रॉम द वेन डायग्राम इट इज क्लियर दैट, इसका वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं पहले. देख लीजिए, आपके यूनिवर्सल सेट है जिसमें 200 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, अब देखिएगा यूनिवर्सल सेट 200 स्टूडेंट्स हैं और ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इसे आप सेट C1 बोल दीजिए, सेट C2 बोल दीजिए. ये वाला पोर्शन क्या डिनोट करेगा, C1 माइनस C2, और ये वाला पोर्शन क्या डिनोट करेगा, C2 माइनस C1. आपको जानकारी क्या क्या दी है ये समझिए. आपको C1 माइनस C2 पता करना है. C1 माइनस C2 कैसे पता चलेगा, जब आप पूरे C1 में से इस C1 इंटरसेक्शन C2 को माइनस कर देंगे, है ना. नहीं समझ में आया बात, समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं. आपको ये वाला रीजन चाहिए, इस रीजन को पाने के लिए आपको इस पूरे में से ये वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा. तो आ जाएगा कि नहीं, श्रुति एंड शैलजा? यस सर. तो बस ये देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस C2 क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2. सॉल्व करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स C1 में कितने हैं, 120. 120 में से माइनस करिए 30, क्या हो जाएगा, 120 में से 30 जाएगा आपका 90. आ गए 90? नहीं समझ में आया? यस सर, आ गए. अब ध्यान रखिएगा, इसमें जब इस टाइप के सवाल को लगाएं तो वेन डायग्राम का जरूर यूज करिएगा, इससे आसान रहती हैं चीजें समझनी. अब देखिए, C2 हो बट C1 ना हो, यानी कि C2 हो C1 ना हो, इसको भी वही करेंगे, इसमें से C2 में से ये वाला रीजन हटा देंगे. तो यहाँ पर भी वही चीज होगा, यहाँ पर कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 माइनस C1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 इंटरसेक्शन C1. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 कितने हैं, 50. 50 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 20. हो गया, ये तक, यहां तक हो गया. अब देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स C1 इंटरसेक्शन C1 यूनियन C2, ये तो फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्टली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2. इसको वैल्यूज डाल देंगे, 120 प्लस 50, 120 प्लस 50 माइनस 30. ओके, 120 में 50 क्रॉस आउट करेंगे, 70 प्लस 7, 120 में 50 ऐड करेंगे. ओके, 170 माइनस 30, 140. ओके, हो गया यहाँ तक, ये हो गई चीजें सारी. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, वो ये कि ये जो फॉर्मूला निकल के आया है यहाँ पर, इसको ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब समझाने जा रहा हूँ, ये आगे भी मदद करेगा. देखिएगा, जैसे कि ये वाला जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 माइनस C2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 इंटरसेक्शन C1. यानी कि इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
C1 minus C2 plus number of elements in C2 intersection C1। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये जो निकल के आया है, यानी कि कोई भी सेट ए दिया हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज सेम एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये ऐसा ही है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, जो इधर आ रहे हैं वो प्लस जो इधर आ रहे हैं वो। ठीक है ना, बस यही मतलब है। तो ये बेसिक सी चीज थी। अब इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज है, उसको लगाते हैं। कोई टफ चीज नहीं है, नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है, इसमें से 4 मैं लगा दे रहा हूँ, 4 आप लोग लगाइएगा। ठीक है ना, तो इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 2 लगा देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में लगा रहा हूँ। आप लोग जो है पूरा सिस्टमैटिक तरीके से सेट एक्स वाई को कंसीडर करके करिएगा। ठीक है ना, कर लेंगे क्या बुक में जो एग्जांपल दिया है उसके अकॉर्डिंग, या मैं वर्ड्स में पूरा लिख के बताऊं एक? नो सर, कर लेंगे। श्रुति, हर्षिता, हर्षित, कर लेंगे सर। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। इफ x and y are two sets such that x union y is 18 element, x union y में सॉरी 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एंड x has element, number of element in x is 8 and number of element in y is 15। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y पूछा है, कर लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है ना, नहीं कर पाएंगे? डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाएंगे, जो A यूनियन B वाला फॉर्मूला अभी बताया, इंटरसेक्शन को इधर कर देंगे, यूनियन को उधर ले जाएंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, 4 देख लीजिए, बताऊं? S एंड T दो सेट दिए हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन S जो है 21 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन T 32 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इंटरसेक्शन T क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इंटरसेक्शन T 11 है। हाउ मेनी 11 एलिमेंट्स आर देयर S यूनियन T? ये भी कर लेंगे, नहीं कर पाओगे? देखो, हम लोग का अभी फॉर्मूला पढ़ा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। बस यही फॉर्मूला लगाना है। S और T दिया है यहाँ पर, S की वैल्यू दी है, B की दी है, वो दी है, तीनों पुट करोगे यूनियन आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला करने के लिए X और Y दिया है यहाँ पर, आपको इसकी वैल्यू दी है, इसकी दी है, इसकी दी है, इसकी नहीं दी है, तो इसको इधर कर देंगे, उसको उधर कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, बस एक वेरिएबल नहीं पता, बाकी पता चल जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 बता दे रहा हूँ, अल्टरनेटिवली मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप देख ट्राई करिएगा। number of elements in question number 6, in a group of 70 people, 30 like coffee, 52 like tea, and each person like at least one of the two drink. Okay, how many people like both the coffee and tea? बहुत आसान है। ठीक है ना, नंबर ऑफ पीपल लाइक कॉफी को मैं सी से डिनोट कर दे रहा हूँ एंड टी को टी, तो जो भी कॉफी लवर्स हैं उनको हैं number of people like coffee is 37। ठीक है, number of tea lovers is 52 and number of people which are in मतलब इस ग्रुप में क्या है, 70 लोग हैं, लेकिन दोनों के दोनों मतलब 70 लोग में सभी के सभी किसी ना किसी एक चीज को पसंद करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी लाइकिंग आइदर सी और टी और बोथ is 70। तो आपको पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी एंड टी, इसका मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, और इसका मतलब होता है और। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी भी आप लगा लेंगे, कैसे होगा
ठीक है ना। ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ सी यूनियन टी दिया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कमिटी ऑफ 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, है ना। इन अ कमिटी, एक कमिटी मतलब एक ग्रुप है, उसमें से 50 लोग, नंबर ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच, एफ से डिनोट कर दे रहा हूँ, 50 है ना। नंबर ऑफ पीपल स्पीक स्पेनिश is 20, and a number of people who speak and 10 speak both Spanish and French. 10 student 10 लोग ऐसे हैं जो स्पेनिश एंड फ्रेंच दोनों बोलते हैं। ओके, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, ऐसे कितने लोग हैं जो इनमें से कोई एटलीस्ट कोई एक बोलते हैं, यानी कि इनमें से कोई एक बोलते हो कम से कम, या दोनों बोलते हो, यानी कि एस यूनियन टी आपको पूछा है, एस यूनियन एफ लगा लेंगे। ये भी बस फॉर्मूला लगाना है, एज इट इज वैल्यू पुट करेंगे, ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। कुछ पूछना है किसी को? श्रुति एंड शैलजा? नो सर। हर्षित? नो सर। ठीक है, ट्राई करिएगा, नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। बस इसमें ध्यान रखिए, ये करने से पहले बता दीजिए एफ क्या बता रहा है, एस क्या बता रहा है, एस ये दोनों डिनोट करने के बाद इस सेट को लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लिख देंगे पहले कि कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और ये एक्सरसाइज यहाँ पर 1.6 कंप्लीट होती है। और मैं मिसलिनियस जो है वो बाद में लगाऊंगा जब रिवीजन कराऊंगा। टिल देन अगर आप अभी लगाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, ठीक है, वो प्रायोरिटी नहीं है अभी, लेकिन लगाएंगे जरूर उसको भविष्य में। पर एक्सरसाइज 1.6 यहाँ पर कंप्लीट होती है, और ये चैप्टर भी सेट्स यहाँ पर कंप्लीट होता है टिल। और इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेगा, ठीक है ना। और कुछ पूछ रहे थे आप लोग कल?